अस्सलामुअलैकुम। लो जी, आ गई ब्रेकिंग न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था। आ गई वो ब्रेकिंग न्यूज़ सर जी, आ गई। केड़ी बला आ गई, जनरल फैज़ हमीद की आ गई ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस वक्त मैं हाई कोर्ट में हूँ और अभी अभी फ़ैसला सुनाया गया है और तमाम लोग ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे। कोई 10 साल कह रहा था, कोई 14 साल कह रहा था, कोई उम्र कैद कर रहा था, कोई सज़ाए मौत कह रहा था। तो जनाब अली, हम आपको बता देते हैं, आज 11 दिसंबर और जुमेरात का दिन और सज़ा का ऐलान ISPR ने कर दिया है और पूरी कौम को मुबारक हो। इतने बड़े लेवल पे जर्नल को सज़ा दी गई है जो पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि DG ISPR ने, ये सारे बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, आपको पता है। अभी इनको 4 इल्ज़ामात इनके ऊपर थे, 4 इल्ज़ामात थे जो चारों के चार साबित हुए, चारों के चार, जिसमें सिटी हाउसिंग स्कीम है, बहरिया वाला है और सारे हैं। सारी डिटेल आप आर्डर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर आपको ये बता रहे हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को कैद बा मुशक्क़त 14 साल की सज़ा का ऐलान कर दिया गया है। लो जी, अब इसमें आप मुबारकें वसूल करें, मिठाइयाँ खाएं या ना खाएं। आज फिर फितना पार्टी जो है वो बेनकाब हुई है और देख लें, मैं कहता हूँ फितना पार्टी जिस बंदे को हाथ लगाएगी वो रांदा दरगाह हो जाएगा, बिल्कुल रांदा दरगाह हो जाएगा। और वो रांदा दरगाह हो गया। आप मुझे बताएं, पहले कभी इस लेवल के तनहा कभी सज़ा हुई है? कभी भी नहीं हुई सर जी। परवेज़ मुशर्रफ अभी फौत हुआ है, उसको कोई सज़ा नहीं हुई। आप कमर जवेद बाजवा आपके सामने फिर रहे, उसको कोई सज़ा नहीं हुई। ये पहली सज़ा हुई है जो मेरा ख्याल है कमर जवेद बाजवा ने शायद अपना कफ़ारा अदा कर दिया था जब इमरान को दोबारा उसने लाने के बाद उतारा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको कानूनी TV हमेशा आपको ऐसी ख़बरें सबसे पहले बताता है। मेरा ये दावा है कि जितने ये YouTube के चैनल हैं ना, ये जियो दुनिया और ये समा, इनके नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जो जितने भी ये चैनल हैं YouTube के ऊपर, वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले कानूनी TV की मिलती है, मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से मिलती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उनको सज़ा हुई है। अब इनके साथ जो जुड़े हुए मामलात हैं वो इमरान ख़ान के हैं और इसके साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो मलक रियाज बहरिया वाला है, क्योंकि मलक रियाज बहरिया ने भी इसकी वो भी इसमें बेईमानी इसने की थी। वो बताया ये जा रहा था कि 2 करोड़ रुपए का एक पार्क तैयार हुआ जिसकी पेमेंट इसने मलक रियाज बहरिया को सिर्फ 24 लाख की। 2 करोड़ वो सियासी रिश्वत ही थी सारी। तो सर जी, ये सारे नंबर 2 लोग थे। आप यकीन करें, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, जितने ये फितना पार्टी के लोग सरकर्दा आपको नज़र आएंगे ना, जब इमरान ख़ान ने ये पार्टी बनाई सब खुश हो गए कि यार कोई साड़ा भी ठिकाना मिला है। नंबर 2 लोग सारे खुश हुए, जो शादियां ढेरों कर रहे थे, जो जना कर रहे थे, जो चोरी चकारी में थे, उनको लो जी सानू तो एक प्लेटफार्म मिल गया और प्लेटफार्म भी ऐसा मिला है कि जो क्रिकेट का हीरो है उसने बनाया है। आओ इसके अंदर जाते हैं और मज़े करते हैं। तो वो इसकी छतरी तले आ गए और वो मज़े करने लग गए। आप देख लें कि इसने कितनी बुरी चीज़ें फैलाई हैं। बुशरा बीबी को जिस तरीके से इसने अपनी बीवी बनाया है, आप सारी कौम उसके सामने है। जिस तरीके से इसने रेहाम ख़ान को अपनी बीवी बनाया है। कोई इंटरव्यू देने गई तो उसने कहा जी आए मेरे साथ शादी करें, और फिर 9 महीने शादी भुगताई और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो सर जी, ये नंबर 2 लोगों की पार्टी है और जो इसमें नंबर 1 लोग हैं ना, उनको हम ये कहते हैं कि आप इस पार्टी से निकल जाएं इस पार्टी से, और वरना आपका भी यही हाल होगा इनका। बिल्कुल इनके अंदर कोई इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो ये करें। लिहाजा जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में हैं वो इस पार्टी से निकलें और वो किसी भी बड़ी पार्टी में चले जाएं।
یہ کسی چھوٹی پارٹی میں جانا ہے تو پاکستان جسٹس پارٹی میں آ جائیں تحریک انصاف کا ویسے ٹرانسلیشن ہی جسٹس پارٹی بنتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے نا۔ بہرحال آپ کو بریکنگ نیوز ہم دے رہے ہیں، تو یہ آپ کو بہت بڑی ہم بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ جناب جنرل فیض حمید کو یہ بہت بڑی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آج سے ان کی یہ سزا ہوگی، آج سے، ٹھیک ہے نا، آج سے یہ ان کی سزا سمجھی جائے گی، آج 11 دسمبر سے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔